नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष राजा पांडे की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रायपुर से हमारे संवाददाता रविशंकर शर्मा ने खबर दी है कि बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जीपीएस ट्रैकिंग, बार कोडिंग और यूडाइस डेटा आधारित प्रकाशन जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे ने आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। हर स्तर पे एक ही व्यक्ति को टेंडर दे दिया जाए, वही कागज खरीदी करेगा, प्रिंटिंग करेगा, खुदाई करेगा। इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा, हमारे पाठ्य पुस्तक निगम की टीम बिहार भेजा गया अवलोकन करने के लिए। अगर सुझाव आया तो अवलोकन किया जाए। अवलोकन करने पाया गया एक ही व्यक्ति जो कागज खरीदी करके प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो उसके कागज पर नियंत्रण पाठ्य पुस्तक निगम का नहीं रहेगा। कागज मार्केट से अलग अलग लॉट में कभी भी खरीद सकता है, कलर अलग सा, क्वालिटी सब खराब रहेगी, गुणवत्ता कमी होगी, जिसमें पैसे का भ्रष्टाचार होगा। दूसरी बात, आपको जो समझ में आया कि 20 लाख लोगों ने किताब कम लिया, 1784 स्कूलों ने किताब नहीं लिया, उसकी रिसीविंग भी आ जाएगी क्योंकि प्राइवेट पार्टी है। उसकी रिसीविंग आने पे लगभग आपने जो कैलकुलेट किया, जोड़ लो आप, 35-40 करोड़ का घोटाला यही दिखता है शुरू में। तो सारे रिसीविंग आ जाएंगे, हम बैठ के सिर्फ चेक काटते रहेंगे और रिसीविंग दिखेगा कि सबने पेपर किताब ले लिया, अच्छे से ले लिया। आगे समझ बात। दूसरी चीज, पाठ्य पुस्तक निगम का उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य की कॉपी है भारतीय सोसाइटी में। हमारा काम ही मुद्रण, प्रकाशन, वितरण है। हम मोटो ही खत्म हो जाएगा हमारा। फिर भी हमने सुझाव के अनुरूप जाने का प्रयास किया। और दूसरी चीज ये समझ में आई कि एमएसएमई जो है, लघु उद्योग जो है, जिसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साई जी इसको फॉलो करते हैं, छोटे व्यापार इसमें इफेक्ट हो जाएंगे। कारण ये है, कागज बहुत बड़ा आइटम है और कागज खरीदी करके प्रिंटिंग करना छोटे मोटे प्रेस का काम नहीं रहेगा। हमारे बीच से बहुत से प्रिंटर हैं, वेंडर हैं, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं अखबार चलाते साथ साथ। कई लोग इसमें बाहर हो चुके रहेंगे। जो 4-5 बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक मामला है, अगर हमको धोखा दे दिया तो हम कहीं के नहीं जाएंगे, किताबें नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा मैं अनुभव से इसलिए बोल रहा हूं कि कोरोना काल में 4 लोगों ने मोनोपोली से पूरा काम उठा लिया था। कोरोना काल में हमारी सरकार नहीं थी। ये चारों प्रिंटर जो 11%, 19% छापने के बाद क्विट कर रहे थे। एक हाई कोर्ट में नोटिस है, यह नोटिस भी है मेरे पास, और सरकार को नुकसान हुआ। कोरोना काल था, चूंकि स्कूल खुला नहीं था, तो लोग झेल गए। आज अगर इस प्रकार से दिया जाए टेंडर, ये बड़ी पार्टियां आके, चाहे झांसी का हो, ग्वालियर का हो, दिल्ली का हो, अपने रायपुर में भी 3-4 बड़ी पार्टी है, इस काम को ले लेगी, नहीं करेगी तो पाठ्य पुस्तक निगम का औचित्य खत्म हो जाएगा। फिर मैं खुद गुजरात गया और एनसीईआरटी दिल्ली गया। एनसीईआरटी दिल्ली भी यही नियम को फॉलो करती है जो छत्तीसगढ़ फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो कर, दिल्ली फॉलो करते हैं कि कागज का गुणवत्ता युक्त खरीदी करना, जेम पोर्टल के माध्यम से, जेम पोर्टल के माध्यम से प्रिंटिंग कर निकालना और जेम पोर्टल से हम डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये तीनों जेम पोर्टल से हम करते हैं, और जिसके लिए जिसका जो है एनसीईआरटी दिल्ली यही काम करती है। फिर गुजरात गया, तो गुजरात जाने के बाद भी यही सिस्टम समझ में आया। गुजरात टेक्निकली हमसे उन्नत है। गुजरात के एक ही गोदाम में 4 मंजिला, और 4 मंजिला गोदाम में व्यवस्थित रूप से सब किताबें रखी रहती है, और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन पूरे गुजरात में होता है। गुजरात ने काम सराहा हमारा। बोले आपका मिसिंग जो है वो 0% है ड्यू टू बारकोड। बोले बारकोड की हमारी फैसिलिटी दीजिए। हमारी टेक्निकल टीम में मिस्टर मेहंदी है, जो पूरा नाइस का काम देखते हैं, ये हमारे साथ दे दो। इनसे बारकोड का पूरा डिस्क्रिप्शन मांगा, और बोले गुजरात भी फॉलो करेगा छत्तीसगढ़ को बारकोड के मामले में। गुजरात ने बोला, गुजरात मनु भाई वहाँ के अध्यक्ष है, बोले हम भी फॉलो करेंगे छत्तीसगढ़ का बारकोड सिस्टम, ताकि हमारी एक भी किताब मिसिंग ना हो।
मैं बता ही चुका हूँ, ये जो सिस्टम हमारा है, इस सिस्टम को बिहार छोड़कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, असम, सभी राज्यों में यही सिस्टम लागू है, सभी राज्यों में। आगामी सत्र में, पिछले सत्र में ज्वाइन करने के बाद मैंने 60 दिन का जो टेंडर था इसी बैठक में 30 दिन में किया, जो 15 अप्रैल ज्वाइन किया था मैं, तो 15 अप्रैल जो टेंडर हुआ था 60 दिन का, तो 15 जून में तो कागज ही आता है। तो मैंने इसी टेबल में बोला 30 दिन में कागज दे सकते हो, दीजिए आप, अन्यथा हम दूसरा टेंडर करेंगे 10 दिन के अंदर में। तो दोनों तीनों पार्टी जो है कागज में, उन्हें 30 दिन में करेंगे। 30 दिन में नहीं होगा, 10-10 दिन का स्लैब रहेगा। 30वें दिन कागज आएगा तो प्रिंटर क्या करेगा? तो 10 दिन का स्लैब दिया, और जो पेनाल्टी क्लॉज था 0.1% पर डे था, रेस्ट ऑफ द अमाउंट। 30 दिन बाद जो पेनल्टी होगा, जो बचेगा उसको 1.1% पर डे, मैंने उसको 0.5% पर डे कर दिया, और 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड का प्रावधान किया। उसके तहत 2 कंपनियां उस रेंज में आ गई, एक को 30 लाख का नोटिस भेज रहा हूँ, एक को 80 लाख का आज शो कॉज नोटिस जा रहा है, और 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड करने का भी प्रावधान है। ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है। इस हिसाब हमने देरी की जो पेनल्टी है 0.5 से 1% कर दिया, और कागज पर बताया कि जो अवधि है 45 दिन कर दिया, कर सकते 45 दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पेनल्टी को और कड़ा कर दिया, और 5 साल के काली सूची डालने का प्रावधान है। ये जो प्रावधान है जिससे कागज की क्वालिटी और समयबद्ध तरीके से कागज लेना, ये हमारे पास ये मैकेनिज्म है, और इसको हम पूरा करते हैं कि जो किताबें डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगी उन ट्रकों में जीपीएस सिस्टम लगेगा। माननीय शिक्षा सचिव का ये सुझाव था, उस सुझाव को बोर्ड ने माना, और बोर्ड मानने के बाद हर ट्रक में जीपीएस सिस्टम रहेगा। यही बैठ के हमारा ट्रैकिंग सिस्टम ट्रैक करता रहेगा कौन से नंबर की गाड़ी कहाँ तक पहुँची है। आने वाले भविष्य में यह पाठ्यपुस्तक निगम आजकल में टेंडर फ्लोट हो जाएगा। 21 दिन में टेंडर का मियाद रहता है जेम पोर्टल में, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। आप सबसे एक प्रार्थना है, क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए चौथे स्तंभ हैं, किसी प्रकार का भी पाठ्यपुस्तक निगम में कोई गड़बड़ी आपको समझ में आती है, सीधे आप यहाँ आ सकते हैं, आपको सुझाव आमंत्रित है, और कहीं कोई गलत होगा कार्रवाई करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। इस सत्र के भांति ही इस सत्र में भी हम उसी प्रकार गुणवत्तापूर्वक जेम पोर्टल से कागज खरीदी करेंगे, और उसका बार बार चेकिंग करेंगे। गुणवत्ता गलत पाए जाने पर 2% की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, और समय पर ट्राई नहीं करने पर प्रतिदिन 1% की पेनल्टी कागज कंपनियों को दिया जाएगा। साथ ही साथ जेम पोर्टल के माध्यम से प्रिंटिंग किया जाएगा, और प्रिंटिंग का भी दर समय सीमित रहेगा। समय पर प्रिंटिंग करके नहीं जाने का, उनमें भी पेनल्टी का क्लॉज रखा गया इस बार। और वितरण का काम है, वितरण में हमारा पकड़ रहे, इसलिए हर गाड़ियों पे जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि हमारा नियंत्रण रहे गाड़ियाँ कि वो गंतव्य तक कब पहुँचने की रास्ते में खड़ी है। ये सब विषय को लेकर इस वर्ष कल की बैठक में निर्णय लिया गया कि उसी प्रकार जिस प्रकार पिछले बार हुआ, एज पर गुजरात मॉडल, एज पर एनसीईआरटी मॉडल, और जो छत्तीसगढ़ उसको फॉलो करता है, उसी के अनुसार टेंडर और आगे बढ़ेंगे। चैनल इंडिया पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।